एक दिन प्रातःकाल जब सूरज की पहली किरणें धरती पर बिखर रही थीं, मैं एक छोटी सी नदी के किनारे बैठा था। चारों ओर हरियाली थी और मंद मंद हवा चल रही थी। तभी अचानक मेरे कानों में एक मेंढक की बुरी तरह टर्राने की आवाज आई। ये आवाज इतनी दर्द भरी थी कि मैंने सोचा यह कोई साधारण टर्राहट नहीं है। मैंने ध्यान से सुना और पाया कि यह मेंढक किसी संकट में है। उस समय एक यात्री मेरे पास आया। उसने मुझे प्रणाम किया और मुझसे भोजन और विश्राम की पेशकश की। लेकिन उसकी जिज्ञासा उस मेंढक की ओर खींची गई। मैंने उसे बताया कि यह मेंढक अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोग रहा है। उसने मुझसे पूछा कि आखिर यह क्या हुआ। मैंने उसे बताया कि एक बड़ा सर्प इस मेंढक को अपने मुंह में दबाए हुए है। मैंने उस यात्री को समझाया कि पूर्व जन्म के कर्म कभी भी हमें छोड़ते नहीं हैं। जैसे ही मैंने यह कहा, वह सर्प और मेंढक के पास गया। उसने देखा कि सचमुच एक बड़ा सर्प उस मेंढक को दबाए हुए था। वह वापस आया और बोला, बाबा, यह तो बहुत गंभीर है। यह मेंढक तो अब कुछ ही समय में खत्म हो जाएगा। मैंने उसे आश्वासन दिया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं यहां हूं और मैं इसका संरक्षक हूं। मैंने फिर उस सर्प से कहा, वीरभद्रप्पा, क्या तुम्हें इस मेंढक से कोई और भी लाभ मिला है? क्या तुमने अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल नहीं भोग लिया है? मेरे शब्द सुनकर सर्प ने मेंढक को छोड़ दिया और नदी में चला गया। यह देखकर उस यात्री का अचंभा बढ़ गया। उसने मुझसे पूछा कि यह सब कैसे संभव हुआ। मैंने उसे समझाया कि यह सब पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम था। फिर मैंने उसे एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक पवित्र स्थान पर महादेव का एक मंदिर था। वहां के लोगों ने मंदिर का जीर्णोद्धार करने के लिए धन इकट्ठा किया, लेकिन वहां का कोषाध्यक्ष, एक कंजूस सेठ, ने धन का सही उपयोग नहीं किया। उसने अपने स्वार्थ के लिए धन हड़प लिया। इससे नाराज होकर भगवान ने सेठ और उसकी पत्नी को स्वप्न में दर्शन दिए, लेकिन सेठ ने इसे नजरअंदाज कर दिया। अंत में सेठ और उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। अगले जन्म में सेठ वीरभद्रप्पा बना, उसकी पत्नी गौरी और एक गरीब महिला दुबकी चेनबसाप्पा के रूप में जन्मी। जब वीरभद्रप्पा और गौरी का विवाह हुआ तो धन की तृष्णा ने उन्हें फिर से संघर्ष में डाल दिया। वीरभद्रप्पा ने गौरी को पीटा और चेनबसाप्पा से दुश्मनी रखी। अंततः दोनों की मृत्यु हुई और वीरभद्रप्पा सर्प और चेनबसाप्पा मेंढक बन गए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जो हम बोते हैं वही कटता है। धन की तृष्णा मनुष्य को पतन की ओर ले जाती है। इसलिए हमें अपने कर्मों का फल भोगने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस कथा का सार यह है कि हमें अपने पूर्व जन्मों के कर्मों को समझना चाहिए और अपने वर्तमान में सत्कर्म करने चाहिए, क्योंकि अंततः यही हमारे भविष्य का निर्माण करेंगे। इस प्रकार श्री साई की कृपा से हमें अपने कर्मों का फल भोगने का अवसर मिलता है। हमें यह याद रखना चाहिए कि सच्चा धन प्रेम और भक्ति में है, न कि भौतिक वस्तुओं में। शुभम भवतु।